हाँ जी, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई के अंदर मस्त और व्यस्त होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर एक नई वैकेंसी आ चुकी है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट भर्ती। ठीक है। ये हाई कोर्ट की जो भर्ती है 2018 के अंदर आई थी, लेकिन किसी कारण की वजह से जो है ये रद्द हो चुकी थी। लेकिन ये फिर से आई है। कल मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था। आवेदन है स्टार्ट हो चुके हैं, 27 जुलाई तक चलने वाले हैं, तो आवेदन कर देना। आज अपन बात करने वाले हैं कि आपको जो है कौन कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, कल हमने थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर भी चर्चा की थी, लेकिन आपको फिर से बताना चाहूंगा मैं। आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे भी। 85 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। जिसके अंदर से 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे। यानी आपको सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है भी? हिंदी के ऊपर ध्यान देना है। और राजस्थान के अंदर हिंदी की 2 या 3 बुक आती है अच्छी अच्छी। आपको पता है मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूँ? मैंने राजस्थान एसआई का जब एग्जाम हुआ था उसको, तब भी मैंने आपको एक बुक बताई थी। आज भी वही बुक आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। क्यों भी? ऐसा क्या है उस बुक के अंदर? पहले बात तो ये है कि वो एक एनसीईआरटी पर आधारित है। दूसरी बात ये है कि वहां पे फैक्ट टू फैक्ट जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पुटअप होते हैं भी। यानी एक शब्द भी मिस नहीं होता वहां से। ठीक है। 50 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। अगर इंग्लिश नहीं आती तो छोड़ देना भी, कोई बात नहीं है। ठीक है। आपके जो है 25 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे। यानी आपको हिंदी प्लस जीके के ऊपर ध्यान देना है। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो इसको बिल्कुल स्किप कर दो। ठीक है। अब देखो भी, हिंदी की मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक आपको मिल जाएगी अलग अलग पब्लिकेशन की। ठीक है। लेकिन आपको ये जो बुक है ना, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, ठीक है, ये राजस्थान बोर्ड की 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की ये बुक है। ठीक है। ये आपके पास होनी चाहिए। जब राजस्थान एसआई का एग्जाम हुआ था ना भाई, कब? 2018 के अंदर हुआ था क्या? हाँ। ठीक है। तो उसके अंदर लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन इधर से पुटअप हो रखे थे इस बुक के अंदर से। बात करें पेज की लेंथ, तो लगभग आप मान के चलिए 200 से कम इसके अंदर पेज है। एक ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए हिंदी की। ठीक है। प्लस एक राघव चेतन सर है जयपुर के, उनके द्वारा एक बुक पब्लिश की जाती है, शानदार बुक है हिंदी की। ठीक है ना। एक बार वो परचेज कर लेना। प्लस अगर आपको वो समझ में नहीं आती है तो आप जो है अदर पब्लिकेशन की परचेज कर लेना। लेकिन ये बुक आपको कंप्लीट पढ़नी है, क्योंकि यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है पुटअप होएंगे होएंगे 101% भी। ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान जीके। अब आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर जो एक ट्रेंड चल रखा है हैंड रिटन नोट्स का। ठीक है। जितने भी पब्लिकेशन है A to Z, उन्होंने क्या कर दिया कि अपनी जो बुक है ना वो हाथ से लिख के जो है टाइप करवा दी। ठीक है ना। प्रिंट आउट निकलवा दी भी। अब दिमाग के अंदर ये घुस रखा है कि सर बुक लेके आए या फिर वो नोट्स परचेज करें। तो देखो भी, नोट्स परचेज करोगे तो उनके अंदर जो लैंग्वेज है ना वो बिल्कुल सिंपल सी दे रखी है। मतलब आप पढ़ के समझ सकते हो आराम से। बुक परचेज करोगे तो कुछ बुक के अंदर तो लाइनें गलत मिल जाती है। ठीक है। टाइपिंग करने वाले कौन है भी? आप और हम जैसे तो टाइपिंग करते हैं। ठीक है। बुक के अंदर क्या होता है, लाइन गलत मिल जाती है। प्लस कभी कभार क्या है कि लैंग्वेज अपने को कम समझ में आती है। ठीक है। तो मेरा मानना तो ये है कि आप जो है बुक परचेज करने की बजाय, ये मत सोचना कि मैंने लक्ष्य को टारगेट किया है। ठीक है। कभी कभार कंट्रोवर्सी हो जाती है बुक को लेकर। ये देखो भी, इस टाइप के जो नोट्स बुक आते हैं आप ये बार ये परचेज कीजिए। इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस भी मिलता है। अगर अपने को कुछ और चीज, मतलब कि मान लो कुछ और चीजें ऐड करनी है तो अपन साथ में ऐड कर सकते हैं। इतना स्पेस इसके अंदर होता है। ठीक है। तो मेरा मानना तो ये है कि आप ये जो है बुक परचेज करना बढ़िया तरीके से, और नोट्स परचेज कर लेना सबके सब। आपको मैंने कल भी बताया था। और हाँ भाई, थोड़ा राजस्थान की जो राज व्यवस्था है ना भाई, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाना। क्यों सर, ऐसा क्या है? कि भैया राजस्थान हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का एग्जाम है, तो आपको कुछ नियम कानून थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए। अब बोलोगे कि सर हाई कोर्ट के बारे में धारा के क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? भाई 10% चांस है कि 10% चांस ये है कि 5-7 क्वेश्चन धाराओं के पूछे जा सकते हैं। धाराओं की ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति है निम्नलिखित में से किस धारा से होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति है किस अनुच्छेद से होती है, या किस धारा से होती है, या किस भाग से होती है। तो जब आप राजस्थान की राज व्यवस्था करोगे ना, तब आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ लो, काफी टाइम है, अच्छी भर्ती है, ठीक है, बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है आप सभी को, ठीक है। तो ये बार भी परचेज कर लेना। और बाकी आप सभी को पता है कि हमारे नोट्स भी आते हैं खुद के मार्केट के अंदर, अगर वो परचेज करना चाहो तो वो भी परचेज कर सकते हो। अगर ये सोच रहे हो कि सर हमें तो क्या है कि प्रिंट आउट ही दे देना आप, ठीक है ना, अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हो ना किसी नोट्स का, तो आप इस नंबर पे मेरे पास व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हो। और हाँ भी आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो मेरा सेकंड व्हाट्सएप था, मैंने काफ़ी दिनों से बंद कर रखा है, लगभग 3 से 4 महीने से, तो अभी वो फिलहाल मैं ऑन करने की कोई सलाह नहीं है। तो आप इसके ऊपर ही जो है कुछ सवाल जवाब आपको करने हैं, तो इसी के ऊपर नॉर्मल एसएमएस कर देना, ना कॉल करना, ठीक है ना, कॉल अटेंड नहीं करता हूँ मैं। आप एसएमएस छोड़ देना, जैसे कि आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है नोट्स टाइप करके छोड़ देना, और नोट्स की जो कीमत है ना 511 रुपये है, ठीक है ना। और भाई बढ़िया तरीके से तैयारी करो, कहीं अगर डाउट आता है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स के अंदर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अपन जो है राजस्थान, ये जो हाई कोर्ट की जो भर्ती है ना ग्रुप डी की, इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। पहले तो आपकी हिंदी की क्लासेस देने की कोशिश करेंगे जितनी भी हो सकेगी, लेकिन अगर हिंदी की क्लास नहीं दे पाए तो आपकी जो है टेस्ट सीरीज 101% होगी भी, ठीक है। और इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना। मिलता हूं एक नई उम्मीद के साथ, एक नई मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम से।